जिंदगी किस्मत से मिलती है और सारी जिंदगी इंसान किस्मत संवारने में लगा देता है। लेकिन हर चीज जो इंसान चाहता है वो उसे मिले, ये जरूरी नहीं। यहां पर निदा फाजली साहब का ये शेर बिल्कुल सटीक लगता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। आज जो कहानी हम अपने इस ऑडिबल पॉडकास्ट के शो समय समय की बात में सुनने जा रहे हैं, वो कहानी कुमुद की है, जिसके दिल में अरमान थे, आंखों में ख्वाब थे, लेकिन उन अरमानों को, उन ख्वाबों को शादी के बंधन ने कब कैद कर लिया उसे खुद पता नहीं चला। कुमुद की शादी को 1 साल हो चुका था और उसने भी इसे अब अपनी नियति मान लिया था। लेकिन आज भी अक्सर शाम को वो खिड़की के बाहर डूबते सूरज को मायूस निगाहों से देखा करती थी। आज भी वो सूरज को डूबते हुए देख रही थी और उसके भीतर अंतर्द्वंद छिड़ता हुआ था, जिसमें जीत अक्सर मजबूरी की होती है। मैंने अपने लिए जिंदगी तो नहीं सोची थी। क्या सच में मेरी नियति यही है, या मैं ना चाहते हुए भी इसे अपनी नियति मान बैठी हूं? शादी का असली मतलब बंधन में बंध जाना होता है। क्या शादी के रिश्ते में सिर्फ लड़के का ही वजूद अहम होता है? जैसे लड़की का सरनेम बदल जाता है, क्या लड़की की पहचान भी बदल जाती है? मुझे तो लगता था शादी तो 2 अधूरे लोगों को पूरा करती है। लेकिन क्या एक लड़की को लड़के को पूरा करने के लिए खुद अधूरा होना पड़ता है? इसका एहसास मुझे नहीं था। अगर होता तो शायद मैं कभी शादी नहीं करती। कुमुद अपने इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके पति की आवाज आती है। कुमुद, कुमुद, मेरे जूते कहाँ हैं? देखिए, वहीं अलमारी के पास होंगे। यहां नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूं। आई, ये देखिए सामने ही तो रखे हैं। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो ऑफिस के कलीग्स हैं, उन्होंने पार्टी रखी है तो वहीं जा रहा हूं। पूरे हफ्ते तो उनकी शक्ल देखते हैं, बोर नहीं हो जाते जो संडे के दिन भी उनके साथ पार्टी करने जा रहे हैं? पार्टी बॉस ने रखी है, अब बॉस को तो मना नहीं कर सकता ना। मैंने तो सोचा था आज आपके साथ कहीं बाहर डिनर पर चलती। वेरी सॉरी डार्लिंग, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे भी ले चलो अपनी पार्टी में। पूरा दिन घर की 4 दीवारी में कैद रहती हूँ, दम घुटने लगता है। और कोई है भी तो नहीं बात करने के लिए। सॉरी यार, मैं तुम्हें लेकर चलता, लेकिन बॉस ने सिर्फ ऑफिस कलीग्स को बुलाया है। ऐसी भी कौन सी पार्टी है जहाँ एम्प्लॉय अपनी वाइफ को लेकर नहीं आ सकता? अब ये तो मेरा बॉस ही जाने, वो खुद भी अकेले ही आ रहे हैं। अक्सर उनकी पार्टी ऐसी ही होती है। आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी परवाह करता हूँ और मुझे पता है कि तुम घर पे अकेली रहती हो। ये घर काटने को दौड़ता होगा, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरे लिए डिनर मत बनाना, मैं वहीं से कर आऊंगा। बाय बाय एंड सॉरी। हाँ, हमेशा की तरह आज भी मनीष सॉरी की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों को छुपाकर कुमुद को अकेला छोड़कर चला गया था। कुमुद मायूस आंखों से मनीष को जाते हुए देखती रही। उसके सीने में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वो सब कुछ उसे एक शब्द सॉरी के वजन में दब गया और कुमुद एक बार फिर अपने घर में अकेली रह गई। साथ थी तो बस डूबते सूरज की लालिमा और घड़ी के कांटों की टिक टिक, जो कुमुद को एहसास करा रही थी कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा था। शाम की इस मायूसी को हल्की सी राहत नलिनी ने दी, जिसने एकदम अचानक से आकर कुमुद को सरप्राइज कर दिया था। सरप्राइज सरप्राइज! नलिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! तुम कब आई? बस अभी आई, सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ। एक बार फोन करके बता देती तो तुम्हारे चेहरे पर जो ये प्राइसलेस एक्सप्रेशंस आए हैं उन्हें कैसे देख पाती। और कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तू बता। बस बंजारों की जिंदगी जी रही हूँ, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, चल रही है। और जीजू जी कैसे हैं? अच्छे हैं, बस अभी किसी काम से निकले हैं, लेट आएंगे। ओह, मतलब उनसे मिलना नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, आज रात यहीं रुक जाना, ये आ जाएंगे तो उनसे भी मिल लेना। नहीं रुक सकती यार, रात की फ्लाइट है गोवा की। वो तो यहाँ एक क्लाइंट से मीटिंग थी, उसी सिलसिले में आई थी।
ओके, मतलब मैडम मुझसे मिलने नहीं, क्लाइंट से मिलने आई थी। अरे नहीं रे, क्लाइंट तो बहाना था, मिलना तो तुझसे ही था। मुझसे ही मिलना था तो इतनी जल्दी क्यों जा रही है? कुछ दिन रुक कर जाना। दिल छोटा मत कर यार, गोवा से वापस आकर पूरा 1 हफ्ता यहीं रुकने का प्लान है मेरा। वैसे मेहमान की खातिरदारी ऐसे करते हैं, ना पानी पूछा, ना चाय, ना ठंडा। तू कब से मेहमान बन गई? तेरा ही घर है, जो चाहे किचन में जा और ले ले। बता क्या पिएगी? तुम्हारे किचन के खजाने में स्कॉच है क्या? धत, वो सब नहीं मिलेगी। क्या जीजा जी नहीं रखते घर पे? वो पीते ही नहीं तो रखेंगे क्यों? और तुम? छोड़ दी यार, अब कोई कंपनी देने वाला ही नहीं है तो क्या ही पीनी है। मुझे तो लगा था कि तुमने अब तक जीजू को भी पीना सिखा दिया होगा, लेकिन यहाँ तो आप ही सुधर गई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ। और बता, घर में सब कैसे हैं? अंकल, आंटी, रवि? सब बढ़िया। अगले साल रवि की शादी है। वाह! और तू ये खबर मुझे कब देने वाली थी? मुझे भी कल ही पता चला। कहाँ से हो रही है शादी? पापा के जानने वाले ही हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कोई भी हो, शादी के बाद तो सिर्फ बहू या बीवी बनकर ही रह जाएगी। कुमुद के मुंह से वो शब्द सीधे उसके दिल की गहराई से उतरे थे, और वो शब्द काफी थे नलिनी को ये समझाने के लिए कि कुमुद की जिंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब वो पहले जैसी जिंदा दिल, खुले विचारों की, आसमान में उड़ने वाली कुमुद के सामने नहीं, बल्कि गृहस्थी के पिंजरे में बंधनों की जंजीर से कैद उस कुमुद के सामने बैठी है जिसके सपने आज भी आसमान में उड़ने को बेकरार हैं। कितने महीनों से घर में खाली बैठी हो? क्या पूछा? जीजा जी को बताया कि तुम हमेशा क्या करना चाहती थी? तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाह रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें हमेशा से इंटीरियर डिजाइनर बनना था, लेकिन तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये ऐसी लड़की का घर है जिसने ना जाने कितनी फेमस शोरूम्स और होटल्स का इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है। छोड़ना, वो सब पुरानी बातें हो गई। तो कुछ पता अपने काम के बारे में। बातें पुरानी हो गई तो क्या ख्वाब भी पुराने हो गए हैं? मेरे ख्वाब तो मेरी विदाई के दिन ही आंसुओं के साथ बह गए थे। तब से इन आंखों ने जो भी ख्वाब देखे वो सिर्फ मनीष के लिए देखे। मेरे लिए तो जैसे अब दुनिया सिमट कर इस 4 दीवारी में ही कैद होकर रह गई है। जिंदगी नहीं सिमटी है, तुमने खुद को समेट लिया है, बांध लिया है खुद को, आजाद होने की कोशिश छोड़ दी है और गुलामी की जंजीरों को अपनी बेबसी का बहाना बना रही हो। तेरे लिए ये सब कहना आसान है नलिनी, क्योंकि तू आजाद है। तुझ पर किसी रिश्ते की बंदिशें जो नहीं है। तुझे अपने बारे में सोचने से पहले किसी और के बारे में नहीं सोचना होता है। तुम जो मर्जी वो कर सकती हो, लेकिन मैं जो भी करती हूँ उसमें ज़रूरी नहीं मेरी मर्जी ही हो। मेरे इस अकेलेपन में मेरा दम घुटता है और मैं चाह कर भी किसी को ये दर्द नहीं बता सकती। तुमने मनीष से इस बारे में बात करी? कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पास मेरी बातें सुनने की फुर्सत ही नहीं है। वो अभी किसी काम से बाहर नहीं गए, बल्कि अपने बॉस की पार्टी में गए। और देख ले, मैं तेरे सामने बैठी अपनी बिखरी जिंदगी को तुझे दिखा रही हूँ। तुमने मनीष से एक बार भी नहीं कहा कि तू क्या करना चाहती है? नहीं, कभी ऐसा मौका या ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जिसमें मैं उनसे कभी ऐसा कुछ कह पाती। यहाँ पर जितनी गलती मनीष की है उतनी ही गलती तेरी भी है। मनीष की गलती ये है कि उसने अभी तक तेरे दुख को नहीं समझा। उसे यही लगता रहा कि तुम इसलिए शांत या मायूस हो क्योंकि ज्यादातर तुम घर में अकेले रहती हो। और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने कभी भी उनको अपनी दिल की बात नहीं कही और ना ही कभी उनको एहसास कराया कि तुम्हारी अपनी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ ख्वाब हैं। तुम सिर्फ जी हाँ करके अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालती चली गई। और कब तुम उसी रोजमर्रा के कामों में उलझ कर रह गई, तुम्हें खुद पता नहीं चला। और जब तक तुम्हें इस बात का इल्म हुआ तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुका था। तो तू ही बता, मैं क्या करूं? तू मनीष से फेस टू फेस बात कर और उन्हें समझा, उन्हें अपने ख्वाबों से, अपनी ख्वाहिशों से रूबरू करवा। फिर देख, शायद तब मनीष तुम्हें समझे और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो। रिश्तों की नींव भरोसे और सच पर टिकी होती है। अगर मनीष को तुम पर जरा भी भरोसा होगा तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो,
मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। शायद मैं ही गलत थी। कभी घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने उनको बोझ बना लिया। मुझे खुद पता नहीं चला। ओह नलिनी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक्स अ लॉट। अब तो मुझे थैंक्स बोलेगी, मार खाएगी। लेकिन मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। क्या? तूने मुझे पराया समझा यार। तू ये सब बातें मुझसे फोन पर भी कर सकती थी। जा, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। ऐसा मत बोलना यार, प्लीज माफ कर दे यार। मैं इतना टेंशन में थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ये सारी बातें किसी से शेयर नहीं करी। वो तो आज पता नहीं अचानक से तेरे सामने कैसे ये बात निकल गई। निकल गई तो अच्छा ही हुआ ना। मैंने तुझसे भी एक सबक सीखा है आज, और मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। मुझसे क्या सबक सीखा है? शादी के बाद ऐसी ही कई लड़कियां होती हैं जो अपने ख्वाब और ख्वाहिशों का गला खुद अपने हाथों से घोट लेती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तूने कहा था रवि की शादी के बाद उसकी वाइफ या तो बहू बन के रह जाएगी या बीवी। ऐसा नहीं होगा। वो शादी के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहेगी, या जो भी उसे करने का मन हो। ये तुमने बहुत अच्छी बात करी है। मैं भी आज इनके आते ही अपने मन की बात करूंगी और इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है मनीष तुम्हारी बात जरूर समझेगा। आई होप सो। अच्छा चल, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। गोवा से वापस आती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे और मुझे फोन करके बताना कि मनीष ने क्या कहा। श्योर, डन। चल बाय एंड वंस अगेन थैंक्स। मैंने ऐसा भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अब दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चल अब सेंटी मत हो। नहीं सीरियसली यार, तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। नहीं तो मैं तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर तड़पती रहती। थैंक्स यार। नलिनी को विदा करते वक्त कुमुद की मायूस आंखों में एक नई उम्मीद की किरण साफ दिख रही थी, और उस किरण से जिंदगी को रोशनी तब मिल गई जब मनीष ने बिना कोई सवाल किए हंसते हुए कुमुद को सपोर्ट किया और उसे अपना काम फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। कुमुद की आंखों से आंसू जार जार बह रहे थे और उसके आंसू मनीष के कंधे को गीला करे जा रहे थे। मनीष हौले से मुस्काया और कुमुद को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। कहने से बात दूर तक जाती है और दिल में रखने से वो बात फांस बनकर दिल ही दिल में चुभती है, जो ज्यादा तकलीफ देती है। ये थी हमारी आज की कहानी अरमान, जिसे आप सुन रहे थे एक बिल्कुल नए पॉडकास्ट शो समय समय की बात पर। अब हम लेते हैं आपसे विदा और फिर हाजिर होंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप ख्याल रखिए अपना और अपने रिश्तों का। इमली, खट्टी मीठी बातें।